नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आई गेस दैट यू ऑल will not be taking your learning English as a Herculean task. In all your highs and lows, you must be taking your English study as a continuous flow. आप देख रहे होंगे बच्चे कि मैं स्टार्टिंग में जो भी सेंटेंसेस बोला उन सारे सेंटेंसेस में idioms एंड फ्रेजेस का यूज़ कर रहा हूँ। idioms एंड फ्रेजेस आज इंग्लिश बोलने की होड़ लगी हुई है सभी के अंदर। एक अच्छी इंग्लिश बोल सकें, हम अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकें, इसके लिए हम लोग उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, यानी कि मुहावरेदार इंग्लिश। हमारी भाषा मुहावरेदार बनाते हैं, सिर्फ शब्दों के ज़रिए नहीं बल्कि फ्रेजेस के ज़रिए, ईडियम्स के ज़रिए हम अपने सेंटेंस को ज़्यादा इलोक्वेंट और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाते हैं। तो हमारे लेसन 3 में कुछ ऐसे ही वर्ड्स का सीरीज़ है, इनको वन बाय वन हम लोग आइए डिस्कस करें। हेन पेग्ड हस्बैंड। हेन पेग्ड, भाई हेन का मतलब तो मुर्गी है, हस्बैंड मतलब आप जानते हैं, तो बातों से ही देख के पता चल रहा है। मतलब ऐसा हस्बैंड जो अपनी बीवी के सामने मुर्गी बने घूमता है, मतलब जो अपनी वाइफ के सामने मीक होता है, सबसर्विएंट होता है। सबसर्विएंट मतलब सबमिसिव, तुरंत हार मानने वाला, सरेंडर करने वाला उसकी इच्छाओं के सामने, जिसे हम लोग कहते हैं जोरू का गुलाम। हेन पेग्ड हस्बैंड, इसे सेंटेंस में आप यूज़ भी कर सकते हैं कि मिस्टर चक्रवर्ती इज़ अ हेन पेग्ड हस्बैंड, वो एक जोरू का गुलाम है। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलिस के बारे में आप जानते होंगे। हरक्यूलिस जो कि वर्ल्ड में माना जाता है कि बहुत ही पावरफुल था, वो गॉड ऑफ पावर माना जाता है। तो हरक्यूलियन टास्क यानी कि एक ऐसा काम जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो, तो बहुत ही कठिन काम के लिए हम लोग हरक्यूलियन टास्क लगा देते हैं, मतलब हरक्यूलिस का नाम भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पासिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज़ लाइक अ हरक्यूलियन टास्क। या फिर आपने बोला कि बिल्डिंग दिस हाउस इन सच अ लिमिटेड प्लेस इज़ अ हरक्यूलियन टास्क, मतलब इतने छोटे जगह में इस बिल्डिंग को खड़ा करना ये हरक्यूलियन टास्क है। हाई एंड लो, हाई ऊंचा और लो मतलब नीचा। यहाँ ऊंचे नीचे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इन ऑल सिचुएशन। हिंदी में कह सकते हो सर्वत्र। माई फादर हैज़ ऑलवेज बीन देयर इन ऑल माई हाइज एंड लोज। इन ऑल माई हाइज एंड लोज, हमारे हर सिचुएशन में मेरे पापा मेरे बगल में खड़े रहे हैं। हार्ट टू हार्ट, हार्ट टू हार्ट का मतलब भाई टू टॉक विथ फ्रैंकनेस एंड सिंसियरिटी, यानी कि हम लोग दिल खोल के बात करते हैं, उसे कहते हैं हार्ट टू हार्ट। लेट अस हैव अ हार्ट टू हार्ट डिस्कशन ऑन दिस पॉइंट। आओ हम लोग हार्ट टू हार्ट डिस्कशन करते हैं। जो तुम्हारे दिल में है वो तुम खुल के बोलो, जो मेरे दिल में है वो हम खुल के बोलते हैं, फ्रैंक होकर, सिंसियर होकर। नेक्स्ट है टू हैव वंस हार्ट इन वंस बूट। भाई किसी का दिल जब किसी के जूते में चला आए, ये तो बस कल्पना में ही हो सकता है, लेकिन भाषा में कैसे होता है? भाषा में होने का मतलब हुआ डीपली डिजेक्टेड, यानी बहुत ही उदास, निराश या डर महसूस करना, भय महसूस करना, उसे हम लोग कहते हैं टू हैव वंस हार्ट इन वंस बूट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे वन का मतलब, यहाँ पे आप कोई भी लगा सकते हैं। वन का मतलब टू हैव माई हार्ट इन माई बूट, टू हैव हिज हार्ट इन हिज बूट, टू हैव हर हार्ट इन हर बूट, टू हैव देयर हार्ट इन देयर बूट। तो वन की जगह आप कोई भी दूसरा प्रोनाउन बैठा सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है अत्यंत भयभीत हो जाना या फिर उदास या निराश हो जाना। जैसे अगर इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा कि व्हेन मिस्टर गणेश वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, as Mr. Ganesh is a dignified personality in our locality, but as last day when he was arrested by the police, his heart was in his boot. His heart was in his boot का मतलब वो बहुत ही डर गए, बहुत ही निराश हो गए, उदास हो गए। नेक्स्ट है इन वंस हार्ट ऑफ हार्ट्स। हार्ट ऑफ हार्ट्स, भाई किसी के अंदर बहुत सारे हार्ट तो होते नहीं हैं, बस कहने की बात है, मुहावरेदार इंग्लिश है। हार्ट ऑफ हार्ट्स का मतलब जो हमारे दिल में है, बहुत सारे, इमेजिन कर लीजिए कि हमारे लोग, हमारे अंदर बहुत सारा दिल है, उसके हार्ट के अंदर बहुत सारे दिल के अंदर, यानी कि बहुत ही गहराई में, यानी कोई किसी के फीलिंग्स में अगर बसा हुआ हो। जैसे रोमियो लव्ड जूलियट, तो रोमियो और जूलियट की कहानी सभी जानते हैं। तो जूलियट वॉज इन द हार्ट ऑफ रोमियोज हार्ट्स, जूलियट वॉज इन रोमियोज हार्ट ऑफ हार्ट्स, ऐसा भी बोल सकते हैं, रोमियोज हार्ट ऑफ हार्ट्स, या जूलियट इज़ रोमियोज हार्ट ऑफ हार्ट्स, यानी जूलियट रोमियो के
बहुत ही इनर मोस्ट फीलिंग में बसी हुई है। नेक्स्ट वर्ड है टू लूज़ हार्ट। भाई टू लूज़ हार्ट मतलब दिल को खो देना। दिल को खो देने का मतलब निराश हो जाना या फिर डिस्करेज हो जाना। डिस्करेज हो जाने का मतलब क्या हो रहा है भाई, जैसे आपका प्रोत्साहन घट जाना। टू लूज़ वंस हार्ट, जैसे टीचर ने आपको सजेशन दिया, डोंट लूज़ योर हार्ट माई चाइल्ड, डोंट लूज़ योर हार्ट माई चाइल्ड, एग्जामिनेशंस आर वेरी नियर, यू हैव टू वर्क हार्ट एंड सोल। ये देखिए इसी के बहाने आपने ये भी पढ़ लिया, हार्ट एंड सोल। एग्जामिनेशन आपके बहुत ही करीब हैं। होल ऑफ वंस अफेक्शन एंड एनर्जी, अपनी पूरी एनर्जी लगा दो बेटा, अपना पूरा अफेक्शन लगा दो। एंड हार्ट एंड सोल से प्रिपरेशन करके यू शुड नॉट लूज़ योर हार्ट, तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है टू विन द हार्ट ऑफ। टू विन द हार्ट ऑफ मतलब कॉन्कर, यानी कि लोगों पे विजय पाना, लोगों के दिलों पे राज करना, लोगों को जीत लेना। कॉन्कर मतलब जीत लेना। टू विन द हार्ट ऑफ, शाहरुख खान हैज़ वॉन द हार्ट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। हमारे पूरे पॉपुलेशन के दिल को शाहरुख खान ने जीत लिया है, अमिताभ बच्चन ने जीत लिया है। टू वियर वंस हार्ट अपॉन वंस स्लीव। भाई स्लीव आप जानते ही होंगे, शर्ट का स्लीव जो होता है जिसे आप फोल्ड करते हो, स्लीव, शर्ट का जो स्लीव है, गर्मी लग रही हो तो आपने ऐसे फोल्ड कर लिया। टू वियर वंस हार्ट अपॉन वन स्लीव, तो कोई अगर अपने दिल को अपने स्लीव पे रख के चले तो इसका मतलब होता है टू शो वंस फीलिंग्स ओपनली, अपने फीलिंग्स को वो खुल के बता रहा है, जैसे दिल को एकदम खुलासा कर दिया है सबके सामने। टू वियर वंस हार्ट अपॉन वन स्लीव, ये इसका मीनिंग हुआ टू शो वंस फीलिंग्स ओपनली। जैसे मान लो हम बोलें कि रोमियो हैज़ अ वेरी डीपर फीलिंग, वेरी डीप फीलिंग फॉर जूलियट एंड दैट इज़ वाई he wears his heart upon his sleeve, he wears his heart upon his sleeve. Next है to have the heart। to have the heart मतलब to have the courage। तुम्हारा दोस्त तुमको कह सकता है, बोल सकता है कि do you have the heart, do you have the heart to go and tell her openly what is in your mind। क्या तुम्हारे दिल में हार्ट है, कहने का मतलब क्या तुम्हारे अंदर वो दिल है कि तुम जाके, करेज है तुम्हारे अंदर कि जाके बोल सकते हो। हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल मैंने आप लोग को कभी कभी कुछ कुछ सेंटेंसेस में ऐसा कहा होगा। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है होल एनर्जी और अफेक्शन। आई विल डिस्चार्ज माई ड्यूटीज़ हार्ट एंड सोल, मैं अपनी ड्यूटीज़ को हार्ट एंड सोल डिस्चार्ज करूँगा, मतलब मैं उसे निभाऊँगा, हार्ट एंड सोल निभाऊँगा। नेक्स्ट है हार्ट एंड सोल हो गया। द नेक्स्ट इज टू पुट वंस हार्ट इन टू। टू पुट वन हार्ट, टू पुट वंस हार्ट इन टू मीन्स टू बी डिवोटेड टू, यानी खुद को किसी चीज़ में डिवोटेड कर देना, खुद को किसी चीज़ में पूरी तरह से संलग्न कर देना। टू पुट वंस हार्ट इन टू, जैसे माई डियर चिल्ड्रन यू शुड पुट योर हार्ट इन टू लर्निंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। हाउ टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, दिस इज़ अ ग्रेट स्किल, सो यू हैव टू पुट योर हार्ट इन टू दिस प्रैक्टिस। नेक्स्ट है टू हैव एट हार्ट। टू हैव एट हार्ट मतलब किसी चीज़ को काफ़ी इंटरेस्टिंग रूप में ले लेना, डीप इंटरेस्ट के साथ अपने अंदर रख लेना। जैसे आपके किसी फ्रेंड ने आपको प्रपोजल दिया कि लेट अस गो फॉर एक्वेटिका, लेट अस गो फॉर दैट वाटर पार्क नेक्स्ट मंथ, तो तुमने कहा कि येस आई विल हैव इट एट हार्ट। एट हार्ट मैं इसे अपने दिल पे रखूँगा, दिल पे रखूँगा मतलब मैं इसे डीप इंटरेस्ट के साथ कंसिडर करूँगा, सोचूंगा। नेक्स्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट मतलब बॉटम का मतलब तो हो रहा है गहराई, तो हार्ट के गहराई से मतलब दिल की गहराई से, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विद ग्रेट सिंसियरिटी, जैसे आई विल ट्राई फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, या फिर हम बोलेंगे आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ मेरे दिल के गहराई से। तो आई होप कि आप सबको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही कुछ और प्रोवर्ब्स, कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ ले आ सकूँ, और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को खुद भी पढ़िए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ पाएँ, इससे सीख पाएँ, तो मुझे भी खुशी होगी। थैंक यू बच्चों।